बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। सईद काजी, ग्रेट एनालिस्ट, एंकर, एडिटर और चौधरी गुलाम हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आपके पास अभी कुछ ही अर्सा पहले डॉन लीक्स, एक जो अंग्रेज़ी के अखबार में एक साहब सिरल अलमीडा के हवाले से जो एक बहुत बड़ी कहानी छपी थी, अब उसका सही लफ्ज़ तो सईद काजी साहब कह सकेंगे, उसके हवाले में सबसे पहले को जो कुर्बानी का बकरा बने हमारे दोस्त परवेज़ रशीद, जो उस वक़्त बड़े ताकतवर वज़ीर इत्तलात थे, उनको अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी कराया गया और ख़्याल था कि अब उनके जाने से ये जो है खुरा जो है वो यानी टैक्स हैव बिन कवर्ड। लेकिन आज ऑन साइट ब्यूरो चीफ 24 न्यूज़ इस्लामाबाद और पाकिस्तान के एक मायानाज सहाफ़ी, उन्होंने कुछ ही देर पहले एक ख़बर दी है, ब्रेक की है न्यूज़ कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि डॉन लीक्स कमीशन के हवाले से उस रिपोर्ट पर अमल करते हुए तारिक फ़ातमी, जो एक साबिक़ सफारतकार और मौजूदा मशीर ख़ारजा हैं वज़ीर आज़म के, और उनकी वाइफ भी MNA हैं, उनको और उनके ऊपर डाल के मलबा और सारी जिम्मेदारी कि ये खबर और ये प्लांटेड स्टोरी या ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी जो थी तारिक फातमी ने की है, उनको फारग किया जा रहा है। आया इन बकरों की कुर्बानी से कोई बकरा और या कोई बड़ी बकरी जो है वो बच जाएगी या नहीं, इसके ऊपर हमने बहस करनी है। और सबसे पहले मैं ऑन साई साहब से पूछता हूँ कि जनाब ऑन साई साहब, आपने मौजूदा लॉफुली इस्टेब्लिश हुकूमत के ऊपर गद्दारी, कौमी सलामती के से ब्रीच और उसे इनहराफ और उसको नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम लगा के ये आपने क्या पंडोरा का बॉक्स खोला हुआ है कि तारिक फातमी को अब निकाला जा रहा है, और आया वज़ीर आज़म हाउस का कोई आदमी मुलव्वस नहीं है? जी चौधरी साहब, ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी अपनी रिपोर्ट कह रही है। और जो वज़ीर दाखिला साहब ने जो कमेटी बनाई थी और उसी कमेटी की ये फाइंडिंग्स हैं, जिसमें आपकी सारी एजेंसीज शामिल थी, जिसमें आपके सिविल जो है इदारों के लोग शामिल थे, जिसमें आपके सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शामिल थे। और उन्होंने ही ये लिखी है रिपोर्ट। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज खान साहब है, उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है, ये जो रिपोर्ट है। और इसमें बाकायदा तौर पे तारिक फातमी साहब का नाम लिया गया है और कुछ आपके और दोस्त जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में उनका भी नाम है। लेकिन क्योंकि सरकारी अफसरान को फारिग करना 20 या 21 ग्रेड के अफसर को कोई आसान काम नहीं है, उसको अगर आप फारिग करेंगे तो फिर उस पर क्या इल्जाम लगाएंगे। लेकिन क्योंकि ये मशीर है तो इसलिए इनको सबसे आसान है इनको हटाना, इनको इनके उहदे से हटाना। और जो बात आप कह रहे थे, आपको बिल्कुल याद होगा कि परवेज रशीद साहब के रेजिग्नेशन के बाद भी आर्मी चीफ के घर पे मुलाकात हुई थी। जो पुराने आर्मी चीफ थे जो है ख्वाजा, वहां पे मिलने गए थे, चौधरी निसार गए थे, चौधरी निसार और वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब गए थे। बिल्कुल। उससे पहले जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है जो अक्टूबर में हुई थी, उसमें बाकायदा जो है प्रेस रिलीज इशू की गई थी और उस पर यह सारा शोर मचा था। और उसके बाद जब नए आर्मी चीफ आए कमर बाजवा साहब, तो आपको याद होगा जब ये खारियां गए, सबसे पहले इन्होंने रावलपिंडी कोर में खिताब किया। उसके बाद जब खारियां गए, जेलम खिताब करने गए, तो वहां पे काफी सारे सवालात भी उठे। और स्पेशली जो है वो इसी पनामा लीक्स के डॉन लीक्स के हवाले से उठे और राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से उठे, क्योंकि एक तरह का इंप्रेशन दिया जा रहा था कि शायद ये जो मामला है डाई डाउन हो गया है पिछले आर्मी चीफ जो है उनके जाने से, ये उनका इशू था। हालांकि आपको मुझसे बेहतर पता है कि जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से एक प्रेस रिलीज निकलती है तो इंस्टीट्यूशन की ओनरशिप होती है उसके साथ। तो इनको ये समझ नहीं आ रही थी कि इंस्टीट्यूशन की ओनरशिप साथ है। आर्मी चीफ साहब जो है कमर बाजवा साहब को कुछ अर्सा लग गया चीजें समझने में, सारे मामला देखने में, क्योंकि जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा होता है, आपको बिल्कुल पता है, काजी साहब को पता है कि उसमें 2-3 माह का अरसा लगता है। तो उसके बाद ये सारी चीजें, और फिर आर्मी के अंदर से फिर हर जगह से आवाजें उठ रही थी सिविल सोसाइटी से। ऑन साइड साहब, अच्छा मोहतरम, हमारे पास तो ये है कि फौज की जो इंटरनल टेक्निकल इंक्वायरी थी उसमें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने इस सारी लीकेज की, इस स्टोरी को प्लांट करने की, फिर उनकी कॉलों का हवाला दिया गया है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता,
तो आया इस कुर्बानी के बाद, इस कुर्बानी के बकरे के बाद कोई जो खुरा जो जा रहा था वजीर आजम हाउस की तरफ, उसको मिटा दिया गया है? नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। मेरा तो ख्याल है कि उस पर शायद मोहर सबक कर दी गई है, क्योंकि ये तारिक फातमी का अपना फैसला था कि वो खुद से जो है एक मशीर होके ये जितनी अहम मीटिंग्स हैं उसकी चीजें आगे दे रहे थे। तो फिर तो हुकूमत, वजीर आजम साहब को खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए कि आपका एक मशीर जो है वो इस लेवल की लीकेज में मुलवस है और आपको पूछे बगैर। ये तो एक मॉरल क्वेश्चन हो गया। ये देखो ना भाई, ये तो मॉरल क्वेश्चन ये हो गया। जट बरादरी के इतने सियाने मैंने देखा है साहब। नहीं, ये तो है। और साई साहब, माफ करना सईद, कितने मीर कितने सादा हैं, क्या सादा है। नहीं, ठीक ये है। वो जो है ना, वो शाह हुसैन ने क्या कहा है, कहे हुसैन फकीर साइदा हाँ। तख्त ना लेकिन मिलदा तो मंगे, अब मिलदा मंगे। हुकूमत की यानी तरफ आप से- कहते वो आपके कहने पर इस्तीफा देके घर चले नहीं, जाएंगे। हुकूमत की तरफ से अब मामला क्लोज समझे, ये हो गई फाइनल कुर्बानी। ऑन साई साहब, क्या तफसील आपके पास, या थिंग्स वुड अनफोल्ड? बिल्कुल, कल जो है वो मीटिंग भी है आपकी कैबिनेट की, और कल सुबह ही शायद ये ऐलान हो जाए, नहीं तो अगले 2-3 रोज में ये बिल्कुल ऐलान हो जाएगा तारिक फातमी साहब का। और उनकी कोशिश यही है कि यहाँ पे ये चीज खत्म हो जाए, स्टॉप हो जाए। लेकिन अगर आपने देखा हो तो पिछले 2-3 माह से जो हमारे मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन के, परवेज रशीद साहब, वो भी दोबारा एक्टिव हुए हैं, जिससे ये लग रहा है कि शायद उनको दोबारा से कोई अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। लेकिन अब जो पिछले को 10-15 महीने, इससे पहले हुकूमत बिल्कुल और तरह से सोच रही थी, लेकिन अब पिछले कुछ 2 हफ्तों से जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो रावलपिंडी की तरफ से, जो उनको लग रहा था कि शायद सारी चीजें इनकी ठीक हो गई हैं और ये जिस तरह चाहेंगे उस तरह करेंगे, तो शायद मामला अब उस तरह से नहीं है, जिसकी वजह से इनको तारिक फातमी साहब का नाम फौरी तौर पे लेके आना पड़ा। लेकिन आपको याद होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के किसी भी ऑफिसर को 22वें ग्रेड में तरक्की नहीं दी गई, और ना ही इस वक्त सबा मौसम को हटा के जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का एडिशनल चार्ज दिया गया है वो। चले, आपको ऑन साई साहब थैंक यू, आपने इतलात दी है, बढ़िया, आपसे मजीद भी बातें करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। सईद काजी साहब, एक चीज हो गई, नंबर 1, कौमी सलामती को नुकसान जो पहुंचा है वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के अंदर से पहुंचा। उन्हीं के बंदों ने खबरें प्लांट कराई हैं, यानी वहाँ ठूंसी हैं, मतलब लिखवाई हैं और छुपवाई हैं दबाव डाल के, और यही लोग हैं। और वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा को इस मामले से, और उनके इर्द गिर्द जो बंदे बैठे हुए हैं सरकारी मुलाजम, उनको अब आप नहीं निकाल सकते। इसने अब अपने मंतकी अंजाम तक जाना ही जाना है, और तमाम वो लोग जिन्होंने कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा है उनके गले में रस्सा पड़ना ही पड़ना है। काजी साहब, ये हो ही नहीं सकता। कमर बाजवा या किसी का मामला नहीं है, पूरी कौम का, पूरी फौज का, पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान। बात तो सुने ना आप, शनशाह जज्बात बन गए हैं। क्या? हर किसी की अपनी अपनी कौमी सलामती है। मतलब? आप एग्जेक्टिव वाले समझते हैं हम कौम है, हम कौमी सलामती है। अस्करी क़यादत है, उनका अपना नुक्ता नजर है। उसके तहत ये छुपा रहे थे ना, मुझे क्या पता छुपा रहे या नहीं छुपा रहे, लेकिन बात ये है कि हमें तो ये ये पता है कि शोर उठता है, एक मामला उठता है, उसके बाद एक कवर अप होता है, बात खत्म होती है। पहले एक दिन पता चलता है कि कुछ आसमान उल्टा लटक गया है, न जाने क्या क़यामत आई है, उसके बाद एक दाएं बाएं बंदे को ऊपर नीचे किया जाता है, फिर हम अगली तरफ चल पड़ते हैं। तो हमें क्यों उल्लू बनाया हुआ आपने यार? अगर कौम की सलामती के साथ वाकई कुछ हुआ है तो किधर बैठे हैं? ये रिपोर्ट बनी, इस रिपोर्ट के जो आपने जज साहब रखे हुए हैं उन पर सवालिया निशान उठा, वो कहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल, उन्हें तो पहले अलग हो जाना चाहिए था इससे। तो हमें क्यों उल्लू बनाया हुआ चौधरी साहब आपने? कौमी सलामती, हमारे कान फाड़ देते हैं आप चीख चीख। आपको मैं कह रहा हूं, उल्लू बनाया हुआ आपने। जिसने गद्दारी की है मुझे क्या पता किसने की है? मेरे अंडर FIA, मेरे अंडर ये एजेंसियां, मेरे अंडर सारी, मैं बताऊं किसने की है? हमें तो आप बताते हैं कि ये हुआ है, हम मस्कीन खड़े हो जाते हैं, आंखें खुली, ओ हो क़यामत आ गई, उसके बाद पता लगता है ऊपर दाएं बाएं हो गया, बात खत्म, निकल जाते हैं और हम फिर बैठे रहते हैं। आप सभी क्या है? कोई जुर्म नहीं हुआ यार, अगर हुआ है तो मुझे बताएं ना। एजेंसियां क्या कर रही हैं? ख्वाब तो नहीं आया ना, बहुत सारे इल्जाम उनको पक्की ऑथेंटिक ज़राए से इत्तला मिली है ना,
ओ बस ठीक है, 2 घंटे हो बनाए, गए। पहले सारे आपके दोस्त, आप बैठ के, आपने इसी जगह इस फोरम पे बैठ के कहा है ओ जी परवेज रशीद साहब का तो उससे कुछ लेना देना नहीं था, हाँ, उनकी मैंने कुर्बानी, कहा था। उनकी कुर्बानी दे दी गई। अच्छा जी, बड़ा माशाल्लाह उन्होंने कुर्बानी दी। मेरे पास पहले दिन से यही इतला इसलिए थी ये इश्यूज ना कि उठाएं, तारिक फातमी जो ने नहीं किया है होने और बाकियों जो ने काम second नहीं किया है। होने उनको ना टेकअप करें। मैं कहता हूं तारिक फातमी ने सबसे पहले खबर दी थी, ये फैक्ट है, और बाकियों ने उसको उन पे और दो चार सवालिया निशान थे, सोशल मीडिया दाएं बाएं, अब हम क्या बातें करें, एक प्लाट की बात हो रही थी, तो आप बात किसी खोल ने के क्यों नहीं बताया करते? कि कागजी बातें क्योंकि पर मैं क्यों नहीं जिम्मेदारी से बात करता किताबी हूं, बातें मैं ना वो करें। बात करता हूं जहां हम गैर जिम्मेदार हैं क्या? अठवट चुताली नहीं मारता ना यहाँ पे, जो लो। मेरे पास पड़ी होगी चीज में वो चलो। ऑथेंटिक बात क्या है करूंगा। आपके पास, किसी ने क्या आज तक authentic नहीं है? किया, किसी क्या ने authentic एनजीओ है? के हवाले से एक प्रोग्राम टीवी पे हुआ, उस हवाले से कहां से जी सफारत खानों से पैसे लिए नहीं लिए, कोई पूछते ही नहीं है चौधरी साहब, नहीं। फिर पता लग जाए नहीं झूठ था, अब ये हल जाते हैं। परवेज हमें तो उल्लू बनाया जा रहा है, मैं तो यही कहूँ। परवेज रशीद साहब किस गवर्नमेंट का हिस्सा है? किसी गवर्नमेंट का और किसका हिस्से हैं, ये कौन सा ऐसा मुश्किल नून सवाल लीग है है ना। हाँ। तारिक फातमी साहब मशीर वजारत खारजा किसने बनाया है? अमेरिका में ये एम्बेसडर हैं, इनकी एक साहबजादी जो है अमेरिका में, उन्होंने शादी की हुई है, चलिए, उनका शादी आता करना है। कोई जुर्म नहीं है। वो छोड़े ना, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। उसके बाद इनकी मोहतरमा जो है बेगम साहबा, उनको MNA बनाया हुआ, और एक काबीना के इलाज में जब अभी ये सरकारी मुलाजम थे तो उस वक्त के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सही, जो जिन्होंने कुर्बानी भी बड़ी दी मियाँ नवाज शरीफ के लिए, जनाब सईद मेहदी, बहुत अच्छे इंसान है, वंडरफुल मैन, बड़ी उन्होंने कहा, वैसे कोई गलत आदमी आपके तो तजर्बे में नहीं आया, सब अच्छे लोग हैं। मेरे जो दोस्त हैं वो अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मेरे कोई भी, यानी उन्होंने कहा कि हम हक्का बक्का रह गए, ये तारिक फातमी ने उठ के रोना शुरू कर दिया अजलास में, और किसी ने कहा था ना कि अगले इलेक्शन का करेंगे क्या, ये पुरानी बात है। तो इन्होंने कहा नहीं मियाँ साहब, अगले 20 साल के बाद आप इक़्तिदार के बारे में सोचें कि आपने रिटायर होना है। हाँ। ये इस लेकिन तरह चौधरी साहब, एक के बार खुशामदी जाते है। आपसे बात कह दूं, यहाँ पे जिस दिन हमने इस कौम को अपना कौम समझ लिया ना, और सलामती से मुराद इस कौम की सलामती हुई, तो फिर जो मैं स्टोरीज करता हूँ ना, मैं हेल्थ की बात करता हूँ या मैं तालीम की बात करता हूँ, जिस मुल्क की अवाम इस जगह पे बैठी हो, वो उसकी सलामती करेंगे बात ब्रेक के बाद। आप यही कह रहे हैं ना, कौमी सलामती के ऊपर कोई बच्चे कॉम्प्रोमाइज मरी जा रहे हैं, आपकी कौमी सलामती पता नहीं किधर नहीं, है। नहीं, आगे चले ना, करते हैं आके बात, चलें। और वो PSL का क्या हो रहा है सिक्योरिटी के नाम वो पर, भी आज बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। PSL का फाइनल लाहौर में हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग एक्साइटेड तो बहुत है, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से शायद ना जा सके वहाँ देखने। मेरे ख्याल से ये 12,000 की अगर टिकट है, टिकट की प्राइस कम होनी चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं कि 500 वाली टिकट हमारे पास नहीं है। कह रहे हैं आ रही अब देखें, अगर 500 की आती है तो ले लेते हैं, वरना अदरवाइज हम चले जाएंगे। वेलकम बैक। सईद काजी साहब, वो टिकट ले लिए आपने? अच्छा साहब, टिकट तो लेने हैं, बका मेरी पहले अर्ज तो सुन लें, टिकट की बात करते हैं आप। चले पहले रिपोर्ट ले लें ग्राउंड की। पहले ग्राउंड की रिपोर्ट ले लें। हाँ, हमारे जो है अली सरफराज भट्टी जी, अली फराज भट्टी साहब, वेलकम। मैं बात इजाजत है चौधरी साहब जी। जी हजूर, ये बताएं कि ये टिकट नहीं, अभी बात ये मुझे आप बताएं कि PSL का जो बुखार आप चढ़ा रहे हैं, तो जब ये स्टेडियम यार क्या बेचना है, और आपके पास है क्या? नहीं ना, यहाँ पे यानी टीम आती है, ये स्टेडियम हमारे यार, मैच है, आज भाई तक इतने ने बड़े मैच लेकिन हुए। मेरा सवाल एक है चौधरी साहब, यहाँ पे आपके यासिर इकबाल साहब की एक रिपोर्ट है कि 3,030 रुपए पॉवर्टी लाइन है, 3,031 रुपए कमाने वाला आदमी गरीब नहीं है इस मुल्क में, जहां आप 8,000 और 12,000 का टिकट बेच रहे हैं। मुझे बताएं ना, इट इज डेमोक्रेसी फॉर दी रिच है। नहीं, लेकिन मुझे नहीं काजी साहब, वो ठीक है, 500 का टिकट गरीब को मिला नहीं, 12,000 और 8,000 का टिकट रख नहीं, दिया। मैं कह रहा हूँ तो ये किसके लिए है? ये अवाम, जमहूरियत, पता नहीं क्या क्या आप करते रहे। नहीं, मैं और पूछ रहा हूँ, ये कजाफी स्टेडियम को छोटा हो गया है या क्या हुआ? क्योंकि पहले तो इतने इतने बड़े मैच हुए हैं, उनकी तो टिकट का कोई मसला नहीं हुआ। आज इन्होंने कीमत भी बहुत ऊपर रख दी है, और उसके बाद मुझे आज कोई बता रहा था दुबई से ज्यादा कीमत है यहाँ पे, और उसके अलावा वहां दींगा ये तो फिर मुश्ती मेरे ख्याल में और कोई पुलिस कोई- से कोई तसादम ब्लैक मनी हुआ वाले है, खरीद सकेंगे। बंदों को मारा है यार, क्या बातें कर रहे हैं? टिकट ब्लैक मनी वाले खरीदेंगे इसको, कौन खरीदेगा? या उनको घरों घरों में ब्लैक मिलेंगे? करेंगे अब, या वो कहते हैं कि इन्होंने अपने वर्कर्स को दे रहे हैं लेकिन टिकट। चौधरी साहब, अब मुझे एक बात बताएं, देखिए वी हैव
टेकन अवे एवरीथिंग फ्रॉम द कॉमन लोगों से। 150 रुपए में फिल्म देख लेते थे, अब 500-1000 रुपए का टिकट है, कोई गरीब आदमी देख नहीं सकता। एंटरटेन ड्रामा देखने जाते हैं 1000 रुपए का टिकट है, क्रिकेट है, ये लोगों की तफरीह थी, आम लोगों की। अब बुरा अब तो आप नहीं 5 मनाएंगे। रुपए नहीं, नहीं, बुरा तो नहीं मनाएंगे। हुक्म करें ना, सही कहा। हुक्म करें। वो 500,000 की जो टिकट की आप बात कर रहे हैं, वहां आज दंगा हो गया यार, जुलूस निकले, नारे लग रहे हैं, अभी आपने दिखाया है, और पुलिस ने मारा मिले है। ही नहीं ना किसी क्यों? को। कि वो टिकट कहाँ बिक गए गए? हैं, बिक गए, यानी पहले बिक इतने गए। लोगों का रश है तो आप कहते हैं इतने महंगे हैं। मैं तो कहता इस वजह से तो 1 लाख का 1 लाख थे टिकट, नहीं, ठीक जो है। हरकतें हो रही हैं बात यार, ये ठीक क्या है, प्रॉब्लम ठीक है? ठीक है। ये अपने बंदों को वहां ठूसना चाहते हैं ताकि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए तो मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए। असल बात बताएं ना फिर आप। अच्छा, क्या मतलब? ये है हाँ। कि भाई हम जी बड़े पॉपुलर हैं। नहीं तो क्या और वो क्या मैसेज क्या आप देना ये कहना चाहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के तो खिलाफ नारे लगेंगे, हक में शहबाज शरीफ साहब नहीं, के ये हक लगवा में रहे लगेंगे? हैं। नहीं, उनके हक में लगवाएंगे, किसके? अपने बंदों को बिठा देंगे ना सबको। नहीं, और अगर बंदे इंडिपेंडेंटली आ जाते हैं इस अरेंजमेंट के बगैर, तो फिर किसके हक में लगने थे? वो तो आपको सबको पता है। फिर भी शहबाज शरीफ साहब के हक में लगने थे। गो नवाज गो के नहीं लगते। हाँ, लगते तो हैं। बात छोड़े, उस चक्कर में ना पड़े कि आज के हकायक क्या है। लेकिन चौधरी साहब मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है, मैं तो एक बात ज़रूर करूँगा, एज अ जर्नलिस्ट दिस इज़ माई ड्यूटी, और वो ये है कि हम जो एज अ जर्नलिस्ट हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं मैसेज के राइट्स को, क्या इन्फ्रिंज तो नहीं हो रहे, क्या उनके जो हकूक हैं वो उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। मैं ये देख रहा था कि आज ये टिकट देख रहा था, हर बंदे ने हर जगह पे, मैंने बॉक्स पॉप देखे, मैंने हर जगह पे लोगों को देखा, यार 8,000 का टिकट कर दिया है, 12,000 का टिकट कर दिया है, उसके बाद वो मिल भी नहीं रहा। और 12,000 का कौन लेगा? 12,000 पे दंगा नहीं हो रहा था, 500 पे दंगा हो रहा था, तो हो रहा होगा। 12,000 का कौन टिकट खरीदेगा जहां आपकी मिनिमम वेज आपने 13,000 रखी है, मिलती 7,000 भी नहीं है। तो ये है हमारा जो कितनी बड़ी एक डाइकॉटमी और डबल पहले इस इशू स्टैंडर्ड। पर तो आए ना, किस इशू पर? ये पाकिस्तान यानी ये मैच करा रहा है यहाँ लाहौर में, फाइनल का, PSL जिसको कहते हैं, तो वो कि अब लोगों ना, को यार जलील कर रहे सेठी साहब, हो, अब जो क्यों है- मार रहे हैं इनको? नहीं, देखिए ये एक इशू है। हाँ। दूसरा इससे बड़ा इशू है जिसमें इमरान खान साहब आज बड़े क्रिटिसाइज हो रहे हैं, जिन्होंने कहा कि अब 4 प्लेयर नहीं आ रहे, पता आपको? वो गोरे प्लेयर तो खेलने नहीं आ रहे नहीं, वो हैं। कह रहे 4-4 आ रहे हैं दोनों तरफ से फाइनल वाले। आई डोंट नो कि एक मैंने जो खबर अभी देखी है आखिरी शाम को 4-5 बजे, उसके बाद कोई डेवलपमेंट हो तो मुझे पता नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं चाहिए, इमरान खान साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है वो अपनी जगह है, लेकिन लोग चाहते हैं कि मैच हो, जैसे कि आज लोगों का रश नजर आ रहा है। यार लोग तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट स्टाफ्ड हैं, यहाँ नहीं, पे यहाँ और आप लोग देखना देखें ना, चाहते हैं। हम अभी 2 हफ्ते हुए हैं कि लाहौर में 2 बड़े सानियात हुए हैं जी। उसके बाद भी ये जिंदा कौम है, दुश्मन को पैगाम दे रही है कि तुम जितनी मर्जी कर लो हमले, हम डटे हुए हैं, हम खड़े हुए ना, हैं। ये जो पाकिस्तानी- जिनके जिम्मे हमारी सिक्योरिटी है, हमें जिंदा रहने देंगे? ये जिंदा हुक्मरान है या नहीं है? कौम को छोड़ें आप। ये अपने फरहान आपके अली फराज भट्टी साहब हैं, आप अली बात फराज भट्टी साहब, क्या सूरत हाल है टिकटों की, मैच की, सिक्योरिटी की? आपके पास इतलात जो है लोगों से शेयर करें जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बिल्कुल, टिकटें जो हैं टिकटों का सारा दिन हाल मुख्तलिफ चैनल आप देखते भी रहे हैं कि शहरी परेशान नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि टिकटें जो हैं उन्हें नहीं मिल रही हैं। शहरी मुख्तलिफ पंजाब बैंक की जो ब्रांचेस जहाँ से कहा गया था कि टिकटें शहरी ले सकते हैं, वहाँ पे लोगों की एक बहुत तादाद जो टिकटें लिए बगैर ही वापस चली गई और गिले शिकवे करते रही। और सबसे बड़ा जो शिकवा जो शहरियों की जानिब से ये हुकूमत से किया जा रहा है कि इतनी ज़्यादा कीमत रख दी गई है, 4,000, 8,000 और 12,000। 80% से ज़्यादा मिडिल क्लास इस मुल्क में रहते हैं, और वो उनका यही कहना है कि इतनी ज़्यादा कीमत ये किन के लिए रखी गई है। एक आम आदमी जो है इतनी कीमत जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता, और शहरी इस चीज़ से तो इतने खास तौर बंदे, पर हजारों परेशान बंदे नजर वहां आते हैं कि धक्के इतनी खा रहे ज़्यादा थे। कोई उधर न्याज मंडी जा रही है, वो 500 वो हजारों बंदे धक्के खा रहे थे, वो थे 500 की टिकट के लिए, जो एक 500 की टिकट रखी गई थी। वो और कहते हैं इन्होंने बैंकों अपने में भी बंदों को बेच जो दिया है ताकि वो मियां नवाज शरीफ साहब जब आए वहां तो वो नारे लगाए मियां साहब के, ताकि वो दूसरों को पैगाम जाए बिल्कुल कि जी बड़ा मियां साहब इतने बहुत से popular लोग हैं। यार कह ये रहे बताएं हैं। फराज के खुदा न खास्ता कहीं ये तो नहीं है कि ब्लैक हो रही हो, किसी ने उठा ली? मैं एक वैसे एक पॉसिबिलिटी के तौर पे पूछ रहा हूँ, वतन अजीज में तो चलते ही रहता है। अब ये तो यहाँ पे लोगों की एक राय ये भी है कि लोग ये कहते हैं कि ये टिकटें जो हमें मिल नहीं रही तो ये कहाँ गई। 500 की टिकट ना तो इंटरनेट पे ऑनलाइन लोगों के लिए, ऑनलाइन भी जो है 4,000, 8 आवाज कट रही है, आवाज यार, कट रही है, देख मगर सुन उन्होंने रही बड़ी है। सिग्निफिकेंट की कि क्यों अवेलेबल नहीं है, और ये और नेट पे भी नहीं मिल रही और कहीं भी नहीं मिल रही। और जाहिर है 500 रुपए पे जो सब झगड़ा होगा ना, 500 रुपए 12,000 पे कोई नहीं झगड़ा होगा।
वो तो उनको घरों में बैठे हुए मिल जाएंगे, और वो नेट पे भी आप खरीद लें आराम से। कहो ना हर आदमी यानी 12,000 12,000 एक आदमी की इनकम नहीं है। तो आप क्रिकेट बोर्ड से क्यों नहीं बात करते कि क्या इन्होंने तमाचा लगवाया हुआ यार? हम क्यों करें? वो आप बताएं ना, अपने हुक्मरानों को कहना बात करें जिन्होंने इनको अपॉइंट किया हुआ है। ये प्रोड्यूसर साहब आतिफ, जरा हमारी बात कराएं क्रिकेट बोर्ड में, उनसे तो पूछे ना क्या तो प्रॉब्लम। किनसे और ये पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान से पूछे कि भाई आप किस तरह के अरेंजमेंट्स है ये। देखिए जी चौधरी साहब, बात यह है कि बात वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़े, आपको पता है, ब्लू आइड हैं। उसके अलावा बैठे हुए मैं कहता हूं लोगों की क्यों तजलील हो रही है, खुदा का खौफ करे यार। चौधरी साहब मैं तो नहीं कर रहा, ना आप कर रहे हैं, मैंने तो इसको नहीं अपॉइंट रुकवाना किया, नहीं है। आपने अपॉइंट किया है। आपने ये I want to ask नहीं, them. मैं तो यही तो कह रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूं भाई। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, आप ही वकालत यार, शुरू कर देते किसकी हैं। किसकी मेरी मुझे ये बताएं कि Why don't you जब allow आप me मेरिट to पर talk बंदे to them? मेरिट पर बंदे नहीं रखेंगे, पर्सनल लॉयल्टी पे बंदे रखेंगे, भले वो ब्यूरोक्रेसी हो, भले वो पब्लिक एंटिटीज हो, जहां पे आप लोगों को अपनी जाती लॉयल्टी पर रखेंगे तो वो बैठ के वहां पे ठीक काम नहीं तो ये करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब से मिलवाएं यार, किसी से तो पूछे, हम क्या करें। आप तो मिलते रहते हैं ना, बताएं, आपकी तो मुलाकात आज नहीं वो इसका अभी इसका मुझे पहले जवाब दे ले किसका? कि लोगों को क्यों जलील करा रहे हैं वहां टिकटॉक के, वो यार, पुलिस लोग मार रही है। यार आपका मसला होगा ना, लोग उनका नहीं होगा मसला। दे हैव नो प्रॉब्लम विद द भाई, पीपल, they are काम there चल because- रहा है, अपोजिशन भाई, अगले 2018 में भी हुकूमत। दावे तो ये है ना कि दे आर देयर बिकॉज ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ब्रेक ले लें फिर बढ़ते हैं आगे। भाई यार ये आप मुझे इसका जवाब दें कि आप क्रिकेट करा रहे हैं सर माथे पर, आप यहाँ लेके आ रहे हैं क्रिकेट को, बैन अवी क्रिकेट को, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और भाई टिकटों के नाम पर और इतनी कीमत क्यों रख दी है? खुदा ना खास्ता बस मैं जो एक मिसरे में जवाब दे दूं, नए हाथ बाग पर है न पा है रकाब में। I हम mean- कर सब कुछ रहे हैं मगर ये हमारा आलम है। बढ़ते हैं आगे। और ये भागे हुए हैं, दे आर ऑन द रन। ओ यार इसका वक्त जवाब टपा दे, रहे हैं, वक्त टपा रहे हैं। वी विल टेक इट अप आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सईद काजी साहब, मुझे पता क्या खौफ है, अल्लाह करे कि दहशत गर्दों के मुकाबले में तो अभी फ़ौज की एजेंसियां, फ़ौज, पंजाब पुलिस, हुकूमत, आम शहरी काफ़ी अलर्ट है और इंशाल्लाह उसको रोकेंगे। ये जो गंद डाल दिया ना इन्होंने टिकटों का और कुर्सियों का और लोगों को, यानी जो आज उनका हशर हुआ है, इसके नतीजे में आज मुर्दाबाद के नारे आज से लगने शुरू हो गए। देखिए ना, इसमें इससे ना इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने जो आपसे बात अर्ज की, जरा थोड़ा उस पर भी गौर फरमाएं कि 3030 रुपए पे अभी ये रिसेंटली बना के 40% लोगों को गरीब डिक्लेयर किया इन्होंने। 4 गुना उससे ज़्यादा टिकट भी रखी है, 12,000 की टिकट भी रखी है। 4 की भी कोई नहीं ले सकता, उसकी भी नहीं ले सकता और होगी। मगर मैं ये नहीं कहता, ज़ाहिर है यहाँ 5 रुपये की टिकट तो नहीं रखी जा सकती, ना फ्री आप दिखा सकते हैं, मगर इससे रिफ्लेक्ट करता है आपकी ना, आपकी हुकूमत का क्या है, जो बुनियादी तौर पर तर्ज अमल क्या है और आपकी तरजीहात क्या है, ये है। और उसकी दूसरी बात ये कि चले आप ये बेच लें, आप बेच लें, और यार जो आउटलेट आपने बनाए हैं जहाँ पे ये बिकने थे। आपसे ये कहूँ, जो दूसरा नुक्ता नजर है, वो कहते हैं जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी तरक्की है, जितनी सड़कें हैं, मोटरवे है, एक्सप्रेस वेज है और बिजली के कारखाने हैं ना, अब लोड शेडिंग जो है वो सेक्रेटरी पानी और बिजली बड़ा बीबा इंसान है, यूनुस दागा, यानी वो जूनागढ़ से हैं पिछले, और मतलब वैसे भी उनकी दयानतदारी पर भी लोग शक नहीं करते। उन्होंने कहा है कि इस साल गर्मियों में जो कि आने वाली है, फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया है ना, हम देख लेंगे। नहीं 3 घंटे होगी शहर में, होगी ना, तो फ्यूचर टेंस ही हुआ ना, इतनी बिजली तो देख लेंगे। ये जो कारनामे हैं ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट के हैं या सईद काजी के हैं? अब मैं अर्ज करता हूं, पहली बात तो ये है कि ये जो आप तरक्की का जो मॉडल बनाया है ना इन्होंने, जिसे मैं ये कहता हूं कि पब्लिक के पैसे, ठेकेदारों के ठेके, ये बड़ी एंटी पुअर है हुजूर। ये जो पूरा भी बात की मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं आगे बात करता हूं, लेकिन आप आगे चले ना। ठेकेदार, मुझे ये बात बताएं, इस शहर में मेरा काम, मेरा मसला तो ये है कि अगर आप अवाम के ठेकेदारों को क्यों अलग नहीं, तो आप सरमाएदारों के ठेकेदार हैं तो मैं अवाम का ना बनूं? मुझे आप ये बताएं कि मैंने घर से आना है, मेरे लिए चिंची रह गई है जो इस मुल्क में सबसे ज्यादा टैक्स देता हूं। मेरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट किधर है, मेरी हाउसिंग किधर है, मेरे अस्पतालों की मैं ये फिगर सामने रख के बैठा हुआ हूं, शर्म आती है पढ़ते हुए। ये फिगर 0.4% आप GDP का इस्तेमाल बजट का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में एक शर्मनाक हमारे फिगर्स हैं।
सेहत पर और किस पर चौधरी साहब? बस। 80% लोग जो हैं वो आपके नॉन साइंटिफिक मेडिसिन लेने पे मजबूर हैं। ये मेरे साथ आज की खबर है 50% औरतें हैं जो जिनमें जिंक की कमी है, 40% बच्चे 44% बच्चे जो हैं उनकी स्टेंटेड ग्रोथ है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। सईद काजी हुकूमत में बैठे हुए मुझे आप कह रहे हैं हम इतने टैक्स देते हैं, यानी उनके कद छोटे रह रहे हैं। कद नहीं, वो बेचारे Deformed है। बचपन से वो बुढ़ापे में चले जाएंगे। और आज की फिगर दे रहा हूं आपको, आज 10 मिलियन 1 करोड़ जो लोग हैं वो स्टेंटेड वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। ये मेरा इशू है। मुझे बताएं, यहां परसों की डॉन की फिगर कोट करता हूं कि जनाब आप 20 लाख नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं, 5% को जॉब नहीं मिलती या मिलती है, और बाकी घरों में rosie.com एक है जो मैच मेकिंग करती है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान। वो कहते हैं 1000 जॉब फेंकते हैं हम नेट पे, 40,000 लोग आते हैं। ये मैंने करना है? ये फरीजे होते हैं रियासत के, या ये फरीजे होते हैं सड़कें बनाई जाओ, ठेके बनाई जाओ? वो भी हैं। एक नायब कासद की जॉब आती है जो कि मैट्रिक या उससे कम का होना चाहिए, तो उसके लिए MA और PhD जो है वहाँ तो फिर मुझे बताए ना, ये मैं इस तरक्की का क्या करूं? इनके पास ये जो तरक्की है ना, मैंने कहा था ये जेंट्रिफिकेशन है, ये जेंट्रिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी है। ये तुर्की का जो मॉडल आप लेके आ रहे हैं, ये मॉडल है इंडिया का, जिसमें मोदी साहब ने बिठा दी हर चीज, जहां पे 85-86 करोड़ लोगों का कोई वाली वारस नहीं है। ये इश्यूज है। और फिर जो मेरी आपसे बहस होती है ना, यहाँ पे अपोजिशन चाहिए जो इन बुनियादी इश्यूज पर बात करे। हमें वो जो आप क्या पंजाबी में बोलते हैं, मट्टी ना हटाए, वो जिस सब्जी का आप नाम लेते हैं, गोंगलू, हाँ, उससे ना हटाए। असल में ये जो हमारी जो एग्जिस्टेंशियल हमारी बका के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं, मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, सेहत से जुड़े हुए हैं, तालीम से जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताएं, परसों डॉन की खबर हमने की, यहाँ पे हाउसिंग के बारे में क्या इश्यूज हैं, यहाँ पे किधर है हमारी हाउसिंग की पॉलिसी? पहले 2-5 साल मनसूबों के बाद किसी ने नाम लिया, कोई लोन भी नहीं देता गरीब आदमी को, मकान बना ले, प्लाट लेने जाए तो आगे 3 करोड़ हमें लगता है किसी और जबान का लफ्ज है। इनकी प्रायोरिटीज मैं ये कह रहा हूं कि ऑल दीज इश्यूज दैट वी डिस्कस, व्हाट इज देयर प्रायोरिटी? मैं ये पूछ रहा हूं। ये कोई आसमानी इशू है? ये कोई मैं जो बात करता हूं चांद की करता हूं, ये 80 याद क्या है? ये गरीब की खिदमत के लिए नहीं है। या आप बता देना, मैं तो बता दिया। नहीं, आप बता जो रहे हैं इसके नतीजे में मैं मुझे ये बताएं ना, मैं तो ये गरीब दुश्मन है। मैं अभी आया, मैं देख के आ रहा हूं। तो आप खुल के कहें। मैं तो खुल के कह रहा हूं, और कितना खुल जाऊं, क्या खुल जाऊं? मुझे ये बताएं। ये मैंने आपको फिगर्स बताई, फिर मैंने आपसे ये कहा, मुझे एक बात बताएं चौधरी साहब, आप मुझे खुदा का यानी आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताएं कि 3030 रुपए कमाने की जो आपने गुर्बत की लकीर एहसन इकबाल साहब आपने बनाई है, और गुर्बत को माशाल्लाह नीचे ले आए सिर्फ एक ये फिगर क्रिएट करने के बाद, इसका मतलब है 3031 रुपए कमाने वाला इस मुल्क में गरीब नहीं है। एक महीने में 3031 रुपए पे कैन यू थिंक ऑफ इवन स्पेंडिंग अ डे विद दिस काइंड ऑफ अमाउंट? मेरा तो ख्याल है गांव में तो फिर मुझे बताएं ना, जब हम ये इश्यूज लाते हैं, मेरा कोई जाती मसला तो नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये गरीब दुश्मनी, ये अवाम दुश्मनी, ये अवाम से नाइंसाफी, इसका कौन जिम्मेदार है? और हुक्मरानों की तरजीहात क्या है? मैंने कहा तरजीहात क्या है? डू यू हैव टू आपको कोई आइंस्टाइन होना दरकार है ये जानने के लिए कि किसकी जिम्मेदारी है? मुझसे तो आप टैक्स कलेक्ट करते हो, बजट बनाते हो, बजट में जाके तकरीरें करते हो, हमें मंशूर देते हो, आके इलेक्शन लड़ते हो, बड़ी बड़ी बुलंद बांग बात। और मैं इसलिए कहता हूं कि जब ये बात आती है तो किसी पार्टी में कोई फर्क ही नहीं नजर आता। आप कहते हैं आप इनकी हिमायत कर रहे हैं। मुझे बताएं ना, इन तीनों के एक प्रोग्राम रखें, तीनों पार्टियों के मंशूर निकाल के, 4 जो बड़ी पार्टियां हैं उनके मंशूर निकाल लाएं, कोई एक फंडामेंटल डिफरेंस बता दें। मंशूर पर अमल करता है कोई? और जी इस पे अमल कर भी लें तो कुछ नहीं होना जो इन्होंने बनाया हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें अपोजिशन चाहिए, लेकिन एक जेन्युइन अपोजिशन जब आपको मैं ये कहता हूं कि इनका प्रॉब्लम यह है कि इस हुकूमत ने 4 साल में कौमी सलामती के लिए भी बड़े गहरे खतरात पैदा किए हैं, और उनके ऊपर कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं की। जैसे कि इंडियन साबिक आर्मी चीफ है, उसका बयान आप देखें, और वो क्या कह रहा है, और इन्हें एक लफ्ज़ नहीं कहा। आज इनके बंदे एक के बाद मुलव्वस नज़र आ रहे हैं कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में। तो अब कोई शुबा नहीं रह गया। कमेटी तो इन्होंने, कमीशन तो इन्होंने बनाया था। नंबर 3, अवाम की जो हालतदार आप बता रहे हैं उससे कहीं बदतर है। उनमें इतनी मायूसी और बदतरी यानी अबतरी फैली हुई है कि जिसका हिसाब को नहीं, तो और किसी को इसमें आपका और मेरा भी कसूर है। क्या व्हाट इश्यूज हम कौन से इश्यूज को हाईलाइट करते हैं इस मीडिया में बैठ? इंडिया का आर्मी चीफ क्या कह रहा है साहब? वो तो हम करेंगे विक्रम का भी
और देखिए वो क्या कह रहे हैं, और इनको अभी तक दंगल पड़ी हुई है। इंडिया की इशराफियत से आपको पता चल गया ना, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? आज चमचे और एजेंट जो है, छोड़े ना, आज और मुल्क दुश्मन लोगों को रखा हुआ है। वो बेचारे को जो भी हुआ मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट इन नो ऑफ द होल स्टोरी। आज बीजेपी की भी स्टोरी आई है भाई, सुन तो लो इंडियन ने क्या कहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है उसमें उनके बीजेपी के लीडर थे। चले आप सुनाए पहले भाई, ये साबिक आर्मी चीफ हिंदुस्तान का, उसने क्या बकबक की है, जरा वो सुनाए, और हुकूमत ने क्या किया इसका पूछे। ग्रेविटी है जो मुरीदके के अंदर उनके हेडक्वार्टर्स हैं, लश्कर तोयबा के, भावलपुर के अंदर है जैश मोहम्मद के, वहां पे हमें उन्हें ठोकना है। पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि पैसे के लिए काम कर देंगे, और हमें ये कैपेबिलिटी तैयार करनी है। यू हैव टू कट, लोहे को लोहा काटता है। यू कैनॉट अफोर्ड टू यूज कन्वेंशनल रिसोर्सेज। आपको एक ऐसी मीट्रिक कैपेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। कैपेबिलिटी अपनी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी आवाम को इस्तेमाल करते हुए। सुन लिया? मैं आप मुझे सुने, कोई जवाब आया किसी का? मैं जवाब देता हूं। ये कल बयान नहीं आया। इनके पास भी ना, इस इशराफिया के पास भी ये बेचने के अलावा कुछ नहीं है। जिनके दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ा गुर्बत का इज्तिमा अकेले इंडिया में है, शाइनिंग इंडिया। मैं बताऊं 86 करोड़ लोग हैं जिनका रियासत की यार बताएं ना क्या करें आपको। वो यही बेच रहे हैं अपने लोगों के सामने। क्या बेच रहे हैं? जन्नत में जाए वो हमें धमकियां दे रहा है। मैं कहता हूं आपके हुक्मरान क्यों नहीं उनको मैं ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है साहब वो उनके मुल्क के अवाम को इनसे डरना चाहिए। उनके मुल्क के अवाम को कमर बाजवा बॉर्डर पर गया, उसने कहा ये जो हिंदू आपने कुलभूषण यादव जो जासूस पकड़ा है इसको अपने कफरे किरदार तक लेके जाएंगे, और ये कहते हैं हमें वोट जो है हिंदुस्तान से दोस्ती के लिए मिला है नवाज शरीफ साहब का। इस पर आपको कोई नजर नहीं आता? काजी साहब बड़े काजी बने फिरते हैं। जवाब दे इसका आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। खुदा न खास्ता एक बम का धमाका न हो जाए। क्या आप मैसेज दे रहे हैं उन दहशतगर्दों को कि आके बम का धमाका कर जाए? क्योंकि आप सहूलतकार हैं दहशतगर्दों की। आप इस्लामाबाद में उनका दफ्तर कायम करना चाहते हैं। सबसे बड़ा दहशतगर्दों का सहूलतकार इमरान खान है। ये इकबाल ठाकरे के छोटे भाई को इंडिया शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी जुबान बोल रहा है। पाकिस्तान का ये दोस्त नहीं है। ये वेलकम बैक। कोई खुदा का खौफ करे मियाँ नवाज शरीफ साहब। मैं कहता हूँ कि चलो, और उन्होंने कारनामे जो भी किए हैं, इस तरह के लोगों को तो मना करें। क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि एक पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान नामी, तो उसके ऊपर क्या गलीज हमले कर रहे हैं? कोई जवाब है? जी यही चल रहा है, यही चल रहा है। अच्छा, दूसरा यह है कि एहसान अली शाह है मिशिगन से, पाकिस्तानी है, अमेरिका से उन्होंने फ़ोन किया है, बड़ी दर्दमंदी से उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ से सबको पैगाम दें कि यहाँ ना पख्तून है, ना पंजाबी है, ना सिंधी है, ना बलोची है, ना कश्मीरी है, सारे पाकिस्तानी हैं, और एक इत्तेहाद बना के दुश्मन के मुकाबले में। मैं एक तो बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ, मगर मैं एक मैसेज उन्हें भी देना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई ये पख्तून नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो ही कौमें आबाद हैं। एक भूखे हैं जिनको भूखा रखा गया है कॉन्शियसली, और ये जो डिस्टिंक्शन की जाती है, जिस तरह ये आपके पश्तून आ जाते हैं और ये नेशनलिस्ट लीडर आ जाते हैं, खुद जो है इनके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड में जिस रंग के कपड़े पहने हो उसी रंग की BMW में या जो प्रीमियर गाड़ियाँ उनमें घूमते हैं। तो बात यह है कि यहाँ डिस्टिंक्शन सिर्फ एक है हमारे समझने की, वो कौमों की कौमियतों की नहीं है, वो तबके की है। एक तबका है जिसको आपने इस तरह से महकूम रखा हुआ है, और एक तबका जो एट द एक्सपेंस ऑफ ऑल देम। तो ये डिस्टिंक्शन हम करेंगे, और इसमें तमाम मजलूम और तमाम कौमियतें शामिल हैं। आई एग्री विद देम जनरली। लेकिन बात ये जो आप कर रहे हैं, अब देखें ना ये क्या सियासत हो रही है। लेकिन असल बात तो ये है ना, आपने ये 60-65 साल से ना जो निज़ाम यहाँ चलाया है, जिसका आप रोना रोते हैं, तो वो जरा मैं आम फहम बनाए कि यहाँ अब एक छोटा सा आम फहम साहब लेना यार, बात क्यों नहीं करने? आप अस्पताल जाते हैं ना, जब बंदा में अस्पताल में है, वो बड़ा आम फहम है जो जिल्लत उसे उठानी पड़ती है। बात तो सुन ले, जो बगैर नौकरी के है, बड़ा आम फहम है वो, मुझे पता है, आपको मुझे नहीं पता चल रहा। नहीं, बात सुन ले, फिर आप शायद मेरा ख्याल डिसएग्री नहीं करेंगे। सुने बगैर ही डिसएग्रीमेंट शुरू कर देते। प्लीज गिव मी ए चांस टू बी हर्ड, प्लीज गो अहेड। वो ये है कि यहाँ एक छोटा सा जजीरा है जिनके पास अंबार लगे हुए हैं, खाने के, कोठियों के, घरों के, प्लाटों के, और वो करोड़ों रुपया अपनी शादियों पर लगा रहे हैं जी। और दूसरे करोड़ों लोग हैं, बहुत बड़ा समुंदर है गरीबों को, महकूमों का, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं,
उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो बेरोजगारी के अंधेरे में डूबे और हैं। आपकी वही बात जो साहब कह रहे हो, ना वो पश्तून है ना वो पंजाबी, वो एक ही कौम है और उनको तकसीम इसलिए किया जाता है कि ताकि इस भूख का इशू सामने ना आए। उन्हें ये तकसीम करने वाले ये और ये भी जाली लड़ाई है जो अभी लड़ रहे हैं, ये इमरान खान ये है और वो तो ये कह रहे हैं कि आप जाली वो आप सूट पहन के बैठ जाते हैं, जाली आप लड़ रहे हैं। सूट तो मुझे दफ्तर पहनाएंगे तो मैं पहनूंगा ना, अगर ये कहेंगे लुंगी पहनो मैं लुंगी पहन लूंगा। नहीं हमारा क्या है, वो ये है कि हमें हर हालत में मजलूम के साथ, गरीब के साथ और जिसके साथ नाइंसाफी उसके साथ खड़ा होना है और उसको इससे निकालना है और पाकिस्तान और फौज और अवाम का यूनाइटेड फ्रंट बनाना है पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ। दिस इज व्हाट वी वांट। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो अब आगे चले। अच्छा हाँ, ये जो आप ये बात करें, जो अभी आपने मुझे इंडियन जनरल की भी कहानी सुनाई है, इनके पास ये सौदा ये बेचने के अलावा कुछ नहीं है। ये लोगों को मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, बड़ा मशहूर वाकया है। एक एनजीओ की खातून गई गुजरात में, ये तारक फातमी जो मशीर खारजा है, उनको लाइन पर ले, उनका अगर कोई मौकफ है कि अगर उन्होंने डॉन लीग्स में किरदार नहीं किया या हमने जो उन पर यानी बिल्कुल उनका राइट है बातें की हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम और ये चैनल हाजिर है, वो अपना नुक्ता नजर दें और पूरी दलेरी और जुर्रत से दें, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन मलाए उनको, अगर सो नहीं गए तो उनको लाइन पर लें या कल ले लें। क्यों जी, हर एक का राइट है। बिल्कुल ठीक। मगर मैं एक छोटा सा वाकया आपको बता रहा था। गुजरात में एक सिविल सोसाइटी, जिसे हम शुगल सोसाइटी भी कहते हैं इंडिया में, वहां पे खातून की हाथ में उनके मिनरल वाटर की कर दे भाई, जब खुले तो वी विल वेलकम हिज व्यूज। तो सब मिनरल वाटर की बोतल थी, तो एक बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, उसने कहा ये पानी है। उसने कहा ये पानी का तो ये रंग नहीं होता, पानी तो पीले रंग का होता है। ये हालत है वहां पे लोग। उसका ये जर्नैल साहब जो बैठे हैं यहाँ पे इंडिया के बात कर रहे हैं, दे हैव नथिंग फॉर देम सो दे विल कीप ऑन, ये जो ड्रम अप करते रहेंगे, ये ड्रामा है और क्या है। आज क्या मोदी साहब आ गए हैं। तो आज सईद काजी साहब, नाजरीन, 3 चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। एक, तारक फातमी साहब के ऊपर इल्ज़ाम जो है थोप दिया गया है कि उन्होंने ही मुल्की सलामती को, यानी उनका काम है कि दुनिया में पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। मसूफ जो है यहाँ पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाने की खबरें आई हैं और उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और जो बड़े बकरे और बकरियाँ हैं उनको मुल्क से बाहर भगाया जा रहा है। एक, अगर वो अपना कोई मौक़िफ़ दें तो हमें खुशी होगी दे के, लेकिन अभी तक ये सूरत हाल। PSL पर लोगों की तजलील ना करें, उनको टिकटें दें, उनकी कीमतें कम करें और अवाम अगर वाकई आप चाहते हैं कि उनको खुशी हो तो वो क्रिकेट देखने के लिए मौके पैदा करें, तहफ़्फ़ुज़ दें उनको। और नंबर 3, हिंदुस्तान के जर्नैल साहब जो धमकियां दे रहे हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है, यहाँ पाकिस्तान की फ़ौज, अवाम और हुकूमत हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए हर वो चीज़ रखते हैं जिसकी यहाँ ज़रूरत है। तो ये धमकियाँ किसी और को दे, फिर बाकी कल बातें करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।